दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा सांस लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. प्रणाम अमृता मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। चलिए सभी लोग देखेंगे आज हम लोग किसने किसने अपना जो सिलेबस है वो लर्न किया है या रीड किया है। कितने लोगों ने अपना सिलेबस रीड किया है। मोनिका मैम कर पाए कि नहीं। सिलेबस सब लोग डेली रीड कर लेंगे। ठीक, ये एक ऐसा काम है जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम देना कितना सरल लगेगा। ठीक है, सबसे सरल तरीका है जब हम डेली अपना सिलेबस देख रहे होते हैं तो फिर ऐसा लगेगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम इजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार एक रिपीटेशन वो रिवीजन लेते हैं। जितने लोगों को लर्न है वो बोलते जाएंगे। जो हमने कल वेद पढ़े थे, वेद के उपवेद थे, उनका टाइम, उनके ऋषि थे और उनके संख्या थी। जो उनकी ऋचाएँ हैं, मंत्र, उनकी संख्या थी। कितने लोगों को अभी लर्न है वो बोलेंगे। जिनको अभी लर्न है वो बोल देंगे। मीता मैम बोलेंगे। हाँ मैम, सारा डिटेल पता ना। हाँ सबको पता है ताकि सबका रिवीजन हो जाएगा। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋषि है ऋषि आदित्य, सॉरी ऋषि अग्नि। Am I right or wrong? ठीक है। इसमें मंत्रों की संख्या है 10,589 और इसका विषय है एक माइनस कर लिया उससे। सही, ये भी तरीका ठीक है। किसी भी तरह हमें पता होना चाहिए, बस क्लियर हो। हाँ आगे बोलो। 79 और 89 सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है हिंदी में। ये तो हम बहुत बड़े होके समझ पाए, बहुत हम भी कंफ्यूज रहे तो उसमें बताने में। फिर 79 89 वैसे हिंदी में पूरा पढ़ दो, लेकिन अगर किसी को समझाना हो तो एक बार अपने आप में भी कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। फिर आगे इसका विषय है ज्ञान। इसके नेक्स्ट वेद है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋषि है ऋषि वायु और इसमें मंत्र संख्या है 1975 और इसका विषय है कर्म कांड। फिर थर्ड है सामवेद, इसके ऋषि है ऋषि आदित्य और इनके इसमें मंत्र है 1875 और इसका विषय है उपासना या भक्ति। अंतिम है अथर्ववेद, इसके ऋषि है अंगीरा, ऋषि अंगीरा। इसमें मंत्र संख्या है 5977 और इसका विषय है विज्ञान। और बाकी जो तीनों ऊपर के विषय है वो भी इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए इसको त्रैविद्या भी कहते हैं। अब सब लोगों का रिवीजन ऐसे हो जाए कि मीता मैम ने सही बोला है कि गलत बोला है। बस अब हैंड्स रेस सब कर दें कि सही बोला है कि गलत बोला। गलत बोला है तो हैंड डाउन कर लें, सही बोला तो रेस कर दें। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे आज। ठीक है, सभी लोग एक सिंपल सा चार्ट देखेंगे जिसको अभी यहीं देखकर यहीं लर्न करना है। ठीक है। हेलो दिव्या, कुछ कह रहे हैं? हेलो दिव्या। यस मैम। कुछ कह रहे क्या?
नहीं, नो मैम। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग एक चार्ट देख रहे हैं, इसको एक मिनट। ये क्या है? वैदिक वांग्मय का चार्ट है। वेद हैं हमारे 4, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे कौन से हैं, किसमें ब्राह्मण ग्रंथ, किनमें को क्या कहा जाएगा। अभी ये उपनिषद से कनेक्टेड पार्ट है ये। ऋग्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। उसके पीछे कारण भी है। मंत्र उच्चारण कोई भी करे, चाहे वो कर्म से ब्राह्मण हो और या फिर जाति और कर्म दोनों से ब्राह्मण, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, कोई भी व्यक्ति कभी भी मंत्रोच्चारण को सही नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्रोच्चारण के लिए एक होता है ना, जिसे बोलते हैं कि प्यूरिफिकेशन होना चाहिए हमारा। और प्यूरिफिकेशन केवल ऐसा नहीं कि आप कभी देखते होंगे ध्यान से कि मंत्रोच्चारण किसके किसके सही आते हैं। मंत्रोच्चारण जिनके सही होते हैं उनका जीवन भी अलग दिखाई देता है। तो ऋग्वेद क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर है हमारा यजुर्वेद, और ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से ब्राह्मण? ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर यजुर्वेद को कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण, ठीक। फिर सामवेद को तांडव ब्राह्मण। फिर अथर्ववेद जो है इनको गोपद ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक। इनके बारे में जब उपनिषद पढ़ेंगे वहाँ इसको डिफाइन करेंगे जाकर। ये सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये अब नेट जेआरएफ पढ़े, वाईसीबी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वो उसके बिहाफ पर आपको कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन अब यहाँ डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये हो गए हमारे कि कौन से जो हमारे चार वेद हैं वो सभी ब्राह्मण ग्रंथ है। अब वो ब्राह्मण में से कौन कौन से ब्राह्मण हैं, किसको किसको याद है कि जो हमारा पंचकोश है वो किस उपनिषद में डिफाइन है? तैत्तिरीय उपनिषद। बोलेंगे हेमलता मैम, किस में डिफाइन है? तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग इसी में देख रहे हैं आगे उपवेद कौन कौन से हैं। उपवेद नीचे दिए हुए हैं हमारे, कल हम लोगों ने देखा है इसे। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, शिल्प वेद ये बोला जाए, और विज्ञान से संबंधित है। अब देखते हैं जो उपनिषद हैं हमारे, टोटल उपनिषद कितने हैं? 108, 108 उपनिषद हैं। उनमें से भी जो हमारे मुख्य 10 उपनिषद हैं, 10 में से कहीं कहीं कुछ जगह पर श्वेतास्त्र जो उपनिषद है हमारा, इसको 11 बोला जाता है। लेकिन अभी तक जो हमारा पढ़ते हैं हम लोग नेट जेआरएफ के सिलेबस में, वहाँ मुख्य 10 ही उपनिषद हैं। 8 जोड़े गए हैं जो उपनिषद, वो अलग करके जोड़े गए हैं। मुख्य में 10 जोड़े गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर 11 नंबर पे श्वेतास्त्र जो उपनिषद है इसको कनेक्ट किया गया है। तो आप जब भी आपका क्वेश्चन नेट जेआरएफ के बिहाफ पर आएगा तो वहाँ 10 ही बोलेंगे, ठीक, वहाँ 10 बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस हमारे पास है, हमें उसके अंदर जो कुछ पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। कुछ भी कहीं हो उसे कनेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बोलेंगे रचना मैम, जो पेपर आपने सॉल्व करवाया था ना, उसमें आया था ये कि क्या कौन सा नहीं है, तो फिर उसका आंसर हमने देखा था श्वेताश्वतर हाँ, ये नहीं है वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि ये कई जगह 11 उपनिषद हैं मुख्य में से, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अभी तक यूजीसी नेट में इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, मुख्य उपनिषद में नहीं शामिल किया गया है। इसके बाद है फिर हमारे उपांग क्या है, ठीक। आज बहुत सीरियस पढ़ेंगे ताकि ऐसा लगे कि हमने इसको पढ़कर एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझा है यहाँ पर। फिर उपांग क्या है हमारे, पहले हमने क्या पढ़ा? वेद, फिर उपवेद। उसी में हमने पढ़ा कि वेद जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण में से कौन कौन किस से कनेक्ट हैं वो देखा हमने। फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि उपांग क्या है हमारे। उपांग बोलते हैं जो हमारे षड दर्शन हैं, उनको वेदों का उपांग बोला जाता है। एक होता है वेदांग और एक होता है उपांग,
ठीक। वेदांग क्या होते हैं? 6 होते हैं, ठीक। और उपांग क्या होते हैं? अभी वो भी आ रहे हैं, उसी में आगे देखते हैं। और जो हमारे उपांग हैं ये क्या है? ये दर्शन है हमारे। कौन कौन से दर्शन है? पेयर में दर्शन है हमारे, ठीक है। इसका ये भी क्वेश्चन है कि पेयर में कौन कौन से दर्शन है। तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये पेयर है। फिर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये भी पेयर में है। उसके बाद है फिर हमारा वेदांत और मीमांसा, ये सब पेयर में है। एक 6 हैं लेकिन एक साथ कनेक्ट है, तो दो दो दर्शन एक में है। इसके बाद इसी में है वेदांग। क्या है? वेदांग में है हमारे जो वेदों के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये क्या है? ये वेदों के अंग हैं, जो कि जो भी वेदों में लिखा गया है वो इन्हीं से संबंधित होगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ठीक है। बस इसमें इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है जो इसके नाम है। यही क्वेश्चन में अभी पूछा जाता है, इससे डीप में नहीं पूछते हैं। फिर आते हैं हम लोग 1 मिनट में, तब इसको कंप्लीट करते फिर आ रहे हैं आपकी बात पे। इसके बाद है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ जो है हमारे कल्प सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र, ये हमारे क्या सूत्र ग्रंथ हैं। जो सूत्र ग्रंथ उनको बोलते हैं जो सूत्र की भाषा में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, और उन्हीं से संबंधित हैं। जो हमारे वेद हैं, वेदांग हैं, उन्हीं से संबंधित है। इसके बाद आते हैं, और वेदांग क्या है? जो 6 अंग हैं इनसे संबंधित बात की जा रही सूत्र ग्रंथ में। फिर है नीति ग्रंथ। नीति ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं हमारे? विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति और भर्तृ नीति, जिसे हम लोग भर्तृ शतक भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारे इतिहास ग्रंथ, ठीक। इतिहास ग्रंथ में रामायण और महाभारत, ये क्या है? हमारे महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ये रामायण कौन सी है? जो वाल्मीकि रचित रामायण है। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, और इसी से महाभारत से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ निकला है। और रामायण जो है इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस इसी से बनाया। वो हिंदी में है, अवधी भाषा में है, और ये कंप्लीट संस्कृत भाषा में है। फिर है इसके बाद स्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये 3 हमारी मुख्य स्मृतियाँ हैं। मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये 3 स्मृतियाँ हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं, बोलेंगे मीता मैम क्या पूछ रहे थे? मैम जो ये वेदांग में कल्प और निरुक्त, इसका क्या अर्थ होता होगा? ये जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे छंद टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 जुड़े होते हैं एक जैसे पैटर्न उनको, और छंद में 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं चौपाई में 4 पैरा होते हैं अलग अलग करके, ठीक। श्लोक पढ़ते हैं वहाँ पे भी होता है, लेकिन श्लोक में टोटल में होते हैं तो 2 होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये जो हमारा निरुक्त है ये क्या है? ये पार्ट में डिवाइड है। जैसे छंद है वो एक साथ है, ये अलग अलग करके निरुक्त है, ठीक है। जैसे छंद पढ़ते हैं, निरुक्त है ये अलग अलग कर देते हैं इसको। अब इसको हम आपको एक, आपने पूछा है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा देंगे कि छंद कैसे हैं, और इसको पूरी चीज़ों को दिखाएंगे। जो हमारी चौपाई होती है, दोहे होते हैं, छंद होते हैं, निरुक्त होते हैं, इनको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाएं। और मीता मैम ये आप हमको एक मैसेज पर्सनल शेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर सब जो चीज़ सामने से देख लेते हैं ना, फिर वो माइंड में सेट हो जाती है कि क्या चीज़ पूछ रही है। कल्प क्या है? शिक्षा हो गया। कल्प एक तरह से, कल्प एक और भाषा में क्या बोला जाता है कि किसी भी चीज़ का कल्प करना। कल्प करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए एक संकल्प करना, एक तरह का उस काम को पूरा करने के लिए। तो ये कल्प क्या है? एक तरह का एक छोटा सा एक चैप्टर है। जैसे शिक्षा जुड़ा है हमारा, शिक्षा में पढ़ते हैं, वैसे ही कल्प जो व्याकरण से पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो कल्प है ये व्याकरण से पहले यूज़ किए जाते हैं। मान लो हम लोग शिक्षा में कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट उसका रिजल्ट आए तो उसे बोलते हैं हम लोग कल्प, ठीक।
और वो भी छोटा ही होगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े हैं। फिर उसमें क्या जुड़ रहा है, फिर व्याकरण। और ये जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये जब 6 की 6 चीज़ों को समाहित करते हैं तब हमारा ऋग्वेद में या जितने भी वेद हैं उनका एक श्रुति या मंत्र बनता है। जब ये 6 चीज़ें एक साथ समाहित होती हैं तब एक मंत्र बनता है या एक श्रुति बनती है। तो इसका अर्थ समझ में आया कि जब हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि जितने भी हमारे मंत्र हैं वो पूर्ण वैज्ञानिक हैं, तो पूर्ण वैज्ञानिक किस आधार पे बोले जाते हैं और पूर्ण आध्यात्मिक है किस आधार पे बोले जाते हैं? वो इसी आधार पे बोले जाते हैं। वैज्ञानिक क्यों हैं? क्योंकि इसमें ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है, और ज्योतिष जो है हम लोगों का वो वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ज्योतिष का जो साइंस है वो आध्यात्मिक भी है, पूरा स्पिरिचुअलिटी बेस्ड भी है और पूरा साइंटिफिक है। फिर शिक्षा का मतलब कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है श्रुति जो अपने आप में एक पूर्णता अर्थ ना लिए हो। फिर कल्प का मीन्स हो गया उसको जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बदला भी जा सकता है। व्याकरण का मीन्स हो गया जब कोई भी श्लोक या मंत्र सुव्यवस्थित होता है, इसका मतलब वहाँ व्याकरण समाहित है। ठीक है। छंद हो गया उसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है। निरुक्त हो गया वो उसके फॉर्मेशन के आगे की प्रोसेस हो गई। और ज्योतिष हो गया कि जिस मंत्र का अपना वैज्ञानिक आधार है, आध्यात्मिक आधार है, जिसके कारण उस मंत्र का अर्थ हमारे जीवन में दिखाई देता है। अब वो दिखाई किस आधार पे देगा? सपोज एक मंत्र लेते हैं, गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वो जो 24 अक्षर हैं वो एक एक अक्षर हमारे चक्रों को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा 24 अक्षर जो है उसका अर्थ क्या है लास्ट में? कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो या सन्मार्ग की ओर बढ़े, अग्रसर हो। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एक केवल गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में जो अपने आप में संसार और अध्यात्म दोनों को देने में समर्थ है, केवल एकमात्र मंत्र। तो ऐसे ही जो हमारे ऋग्वेद के मंत्र हैं वो अपने आप में पूर्णतः विज्ञान और अध्यात्म लिए हुए हैं। और वो क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि इसमें 6 के 6 जो अंग हैं ये पूरे समाहित हैं, और जहाँ ये 6 अंग समाहित होंगे वो शब्द या वो वाक्य पूर्णतया आध्यात्मिक और विज्ञान को, अध्यात्म और विज्ञान को अपने आप में समाहित करेगा। और जहाँ अध्यात्म और विज्ञान होता है वहाँ पर टेक्निक्स फॉलो की जाती है। मान लो कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र बोल रहा है तो गायत्री मंत्र कब उसका गायत्री मंत्र फलीभूत होगा? जब उसका उच्चारण ठीक होगा, जब उसका बैठने का तरीका ठीक होगा, जब गायत्री मंत्र जपने का समय ठीक होगा। गायत्री मंत्र कभी भी बोले ऐसा नहीं है, सूर्य उगने से पहले मंत्र प्रभावित होते हैं। मतलब जितने भी मंत्र प्रभावित होने का मतलब प्रभाव हमारे ऊपर कब डालते हैं? जब हम उन्हें सूर्योदय से पहले जप कर लेते हैं, ठीक। और जिस मंत्र को हम कर रहे हैं उस मंत्र को करते समय हम ध्यान कहाँ रखे हुए हैं? अपने हृदय में, आज्ञा चक्र पे या अपनी नाभि पे। गायत्री मंत्र का तीनों जगह में से एक किसी भी जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य से संबंधित है, तो नाभि पर भी ध्यान किया जाता है इसको लेकर। हार्ट पे भी किया जाता है, आज्ञा चक्र पे। फिर वो अपनी अपनी जिसकी जैसी साधना है वैसा वो चुनाव करेगा। तो ये क्या है? 6 का 6 मीन्स हुआ कि एक एक मंत्र, एक एक श्रुति हमारे जीवन को संसार और अध्यात्म दोनों देने में समर्थ है। इसका मीन्स हुआ वेदांग। उपांग सभी को पता है कि उपांग क्या है? 6 दर्शन हो गए हमारे। फिर अब हो गया नीति ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ। अभी किसी का अब कोई क्वेश्चन हो तो वो बोलेंगे। ये वाला जो अभी है छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इनका छंद और निरुक्त इनको हम एक बार दिखा देंगे आपको। चलिए, अब किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो ऊपर से फिर एक बार देख लें इसको यहाँ से। अब सबका एक होम क्लास वर्क है कि आपको 5 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक। पूरा ढंग से इसको डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि बाद में क्या करेंगे हम, आप लोग इतने फ्री भी नहीं हैं जो बाद में सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। अभी एक बार रिवीजन कर लीजिए। करना कैसे? पहले ऋग्वेद जो वेद हैं वो और उनके ब्राह्मण गण, ठीक, उनको अलग कर लेंगे। फिर उपांग अलग करेंगे, वेदांग अलग करेंगे।
जब लगे कि ऊपर करना है तो हम ऊपर कर देंगे इसको, पहले एक बार ध्यान से यहाँ तक पढ़ लें। सारा दिमाग एक जगह आ गया। नहीं मैम, वो लेवल 3 में लर्न किया था ना, तो लिख ले इसको बगैर देखे, याद सुनाना है। लिख लीजिए, जिनको लिखने का मन करे बस 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार पेन उठाएंगे, फटाफट लिखेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको वहीं पर आप कर लें एक बार रिवीजन तो लगेगा सॉलिड हो गया, फिर लगेगा अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो फिर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैम ओरल भी मैं सुना सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ अगर चलिए आप। सुनाइए, जब तक बाकी लोग लिखें और जिनको लग रहा सुना सकते वो सुना दें, बोलेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण और इसका उपवेद आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और इसका उपवेद धनुर्वेद। सामवेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य ब्राह्मण
और इसका उपवेद गायन मीन्स गायन नृत्य से संबंधित है, गंधर्व। और इससे आगे अथर्ववेद, इसका गोपथ, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, और इसका उपवेद स्थापत्य, शिल्प, विज्ञान, ये सब। अब इनके होने के बाद उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतरोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। मैंने एक रिपीट कर दिया था, ऐत्रेय 2 बार बोल दिया था। ये 11 है इस तरह से। और वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। और उपांग दर्शन जो है वो षड दर्शन है। उसमें सबसे पहले सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, और मीमांसा और वेदांत। ठीक है। फिर इसमें नीति थी, कौन कौन सी नीतियाँ थी? नीति विदुर नीति, शुल्भ नीति, कणिक नीति। एक और थी विदुर नीति, चाणक्य नीति, भर्तृहरि शतक नीति और शुक्ल नीति। नीति शतकम जो भर्तृहरि का शतक है, ये नीतियाँ होगी हमारी। ठीक है, चलिए अब जिनको जैसे ही बस 5 मिनट कंप्लीट होंगे, 2 मिनट हो गए हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखें। इसको ये जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है स्टार्टिंग से जो यूनिट, इसके की नोट्स बना लीजिए। पता है की नोट्स बनाएंगे तो ये मैटर ऐसा लगेगा जो सबसे टफ लगता है लोगों को पढ़ने, वो सबसे ईजी लगेगा। जितना स्टार्टिंग से हम लोग ने पढ़ा था वहाँ से पहले जो डेफिनेशन उनको एक अलग कर लेंगे, फिर डेवलपमेंट हिस्ट्री वहाँ अलग करेंगे, फिर इसके बाद ये जो वेद उपनिषद इनको अलग करेंगे। मैम। हाँ मैम एक बार फिर से PDF ओपन कर दीजिएगा, सूत्र ग्रंथ के बाद वाली जो है वो थोड़ा सा लिखना है। एक मिनट। स्मृतियाँ थी, रचना जी स्मृति आपने नहीं बताया था, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, ठीक है, और याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है दिव्या, आगे देखें। हेलो दिव्या। हाँ मैम ठीक है, ओके। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय। प्रस्थानत्रयी को भी देखें, पहले पुरुषार्थ चतुष्टय को देख लें। प्रस्थानत्रयी में कितने हम लोगों के ग्रंथ हैं? 3। कौन कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थते इति पुरुषार्थः। पुरुषार्थ यानी पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करने लगे वो सब पुरुषार्थ है, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ का मीन्स अंतिम क्या होगा, जब धर्म से स्टार्ट करेंगे और मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या विवेकशील लोगों के लिए है कि जो मनुष्य हैं वो लोग जो लक्ष्य तय करते हैं उसको हम पुरुषार्थ बोलेंगे। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक। पुरुषार्थ चतुष्टय का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा है? मनु के द्वारा है, ठीक। आयुर्वेद में भी है पुरुषार्थ चतुष्टय, ऐसा नहीं, वहाँ पे भी है, लेकिन ये जो पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो मनुस्मृति में डिफाइन किया गया। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक माने जाते हैं। अब देखते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय है क्या हमारा यहाँ पर। तो धर्म में है वेदोक्त ग्रंथों में बताए हुए धर्म के अनुसार जीवन जीना, मतलब वेदों में जैसा बताया गया है वैसा जीवन जीना। तो वेदों में कैसा जीवन जीने की बात की गई है? सबसे पहले तो वेद हमें सोने और जगने का नियम बताते हैं, ठीक है। शुरुआत तो केवल हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम रात्रि को शांत निद्रा में सोते हैं, ठीक है, वहाँ से होती है, और सही समय पर सोते हैं। फिर दूसरा क्या, वेदों के अनुसार अगर हम लोग अपनी दिनचर्या देखें तो क्या होगी? ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना है, ठीक है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करना है? कहा जाता है कोई भी ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है जो तीनों काल की संध्या ना करता हो, और तीनों काल में से एक तो करता हो वो ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण जाति से नहीं है, कर्म से बात की जा रही है। अब वो बाई चांस जाति और कर्म दोनों एक हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ बात हो जाएगी, लेकिन बात हमेशा कर्म से ही जोड़ी जाती है। तो वेदोक्त ग्रंथों में क्या है? तो वेदों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागना, अपना जो नित्य कर्म करना, संध्या उपासना करना, फिर सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, और फिर जो दिन के कार्य हैं वो सब क्या है? वेदों के अनुसार क्या है कि आप जो हमारे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, जो हमारे आसपास जो हम पर निर्भर करने वाले पशु पक्षी हैं, उन सबको अपने भोजन से पहले उनकी व्यवस्था करना, फिर अपने भोजन को भी एक प्रसाद समझकर उसकी व्यवस्था करना, और प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करना, ठीक, एक नियत समय पर ग्रहण करना। तो ये सब क्या है? ये सब वेदों के अनुसार जीवन है, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, एक दिन भी यदि हम लोग वेदों के अनुसार जीवन जिए ना, उसी दिन लगेगा समस्याओं का अंत हो गया। लेकिन है क्या कि जो चीज़ें हमें प्रकृति ने सहज में दी हैं उनको करना मुश्किल लगता है, और जो चीज़ें हमें असहजता हमारे अंदर पैदा करती हैं या हमें परेशानियां देती हैं वो हमें सहज लगने लगी है। बस इतना अंतर हो गया है। तो वेदोक्त क्या है? धर्म का मीन्स है वेदोक्त या वेदों के अनुसार जीवन जीना। और वेदों में क्या है कि बिना कर्मकांड मीन्स बिना यज्ञ के भोजन ग्रहण ही नहीं किया जाएगा। यज्ञ क्या करता है? हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। फिर मातृ पितृ यज्ञ भी हैं, देव यज्ञ हैं, गुरु यज्ञ हैं, ये सब क्या है? ये सब ऋण जो बोले जाते हैं ये यज्ञ में ही शामिल है। मातृ पितृ का मतलब कि अपनी तरफ से उन्हें वो सब कुछ उनके साथ सही व्यवहार करना जिसके लिए वो सुपात्र हैं। फिर पितृ और जो हमारे देवों का लेना है, मतलब जो हमारे देव हैं वो चाहे हमारे कुल देवी देवता हो या हमारे सूर्य देव, अग्निदेव, जो 5 देव तो पंचतत्व से ही संबंधित हैं, उनका सम्मान करना। यदि हम पृथ्वी का सम्मान करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे,
वायु का करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अग्नि का करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आकाश का करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जल का करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो जिसका हम सम्मान करेंगे वो क्या करेंगे, वो सब हमें स्वास्थ्य ही तो देंगे। फिर उसी में क्या है हमारा जो ये हो गए। फिर गुरु का ऋण क्या होता है, क्योंकि देखो जीवन में सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो एक गुरु का स्थान होता है, फिर सदगुरु का तो उस स्थान को तो कोई टच ही नहीं कर सकता। कहा जाता है कि तीनों लोकों के भी जो स्वामी है ना, उनके भी सदगुरु जी हैं। ठीक, ये कितना बड़ा अपने आप में मैसेज है कि तीनों लोकों के जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी हैं, इनके भी गुरु जी हैं। कोई ऐसा नहीं, चाहे वो भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, उनके यदि सदगुरु जी हैं, इसका मतलब है कि जीवन को चलाने के लिए एक सन्मार्ग की या जो हमें सही रास्ता दिखाएं, उनकी सभी को ज़रूरत है। और जिसके जिसके जीवन में ये चीज़ें होती हैं, या कहीं ऐसा है कि एक सदगुरु का स्थान, एक गुरु का स्थान है, तो आप देखना आपको जीवन सरल लगेगा। समस्याएं बहुत कठिन होंगी, लेकिन जीवन सरल लगे। क्यों लगेगा, क्योंकि बार बार हमें पता है कोई मार्गदर्शन हमें दे रहा है, इसलिए सरल लगेंगी। क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, सभी चीज़ों को हमें एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये सब वेदों के अनुसार जीवन जीने की बात की जा रही है। वेदों के अनुसार जीवन जीने में कहीं नहीं लिखा है कि अपने बच्चों को इतना प्रेम करना है, प्रेम नहीं, वो तो आसक्ति बोलते हैं, इतना करना है कि वो सब हमारे सिर का दर्द बन जाए। ठीक है, वहाँ पर बच्चों को कैसे तैयार करना है कि उनको सारे ऋण उनके हम ही उतरवा दें। मतलब माता पिता ही उन्हें ऐसा तैयार करें कि बच्चों के ऊपर ना माता पिता, समाज, देवों का, सद्गुरुओं का जितने भी ऋण हैं वो उतर जाए, ऐसी परवरिश करें। ठीक है, तो ये सब है वेदों के अनुसार जीवन जीना, इसे बोल रहे हैं धर्म। फिर है हमारा अर्थ। अर्थ में क्या है, आर्थिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहाँ पर जो आर्थिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति जब भी हम लोग ग्रंथों में देखते हैं, वहाँ ये समझ लें कि वहाँ जिसे बोलते हैं दशांश। ठीक, 100 रुपये का 10%, 10 रुपये। और आज भी हम बोल रहे हैं कि जो लोग, और ये इसका हम भी एक उदाहरण है, हमने भी अपने जीवन बहुत अप्स एंड डाउन अचानक से देखे। उसमें एक चीज़ तो समझ में है कि जिस दिन से आप दशांश निकालना शुरू करते हो, दोबारा से आप एक ट्रैक पे खड़े हो जाते हो। और वो दशांश हम जब निकालते थे ना, तो कुछ मेरी गलतियाँ हो रही थी। हम कई बार सोचते थे कि जो हमारे आसपास हमारे घर से संबंधित लोग हैं, परिचित हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दें उसी दशांश से। ये नहीं होता। दशांश का मीन्स होता है ऐसों की आवश्यकता पूरी हो जो हमसे हर तरफ से दूर हो, जिनसे हमें कोई अपेक्षा ही ना हो कि कहीं से कोई रिटर्न मिलेगा, उसे बोलते हैं दशांश। ठीक है, तो दशांश जब भी कोई भी व्यक्ति निकालता है, हमने कितने लोगों को देख लिया, जैसे ही दशांश निकालना शुरू हुआ कि बस उनके घर में सुधार शुरू हो जाता है। जितना अनावश्यक खर्च आपका कहीं भी हो रहा है, तुरंत बंद हो जाएगा। मतलब आप अभी इसका प्रयोग करिए, आपको विदिन 30 डेज 40 डेज में रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पर एक फीमेल थी, चंडीगढ़ से आती थी। वो करीब काफ़ी पहले की बात है, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं, बस उनकी बात सुनी है। वो 70 के आसपास की आवाज़ के बीच की बात है। बताया जाता है कि वो जो फीमेल आती थी, वो उस टाइम पे 5,000 रुपये गुरु जी के यहाँ हर महीने चढ़ाने आती थी, जहाँ दिया जलता था। तो एक बार किसी ने पूछा कि इतनी दूर से आप आते हो, 5,000 75 में, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, आज 1 लाख से ऊपर चला जाएगा अगर अभी का देखेंगे। तो वो उन्होंने बताया कि हम इसलिए चढ़ाने आते हैं क्योंकि हम जब करते थे गायत्री मंत्र, मेरी अच्छी जगह शादी हो गई, और जहाँ हम हैं ना तो मेरे हस्बैंड 1 रुपये फिजूल खर्च करते हैं और ना कोई नशा करते हैं। जो हमारे 2 बेटे हैं, बड़े हो गए हैं, ना वो 1 रुपये फिजूल खर्च करते हैं और ना कोई नशा करते हैं, और ना हमारे घर में कोई बीमार होता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब हमने पहले से गुरु जी की बात मान रखी है, तो इसलिए हम ये देने आते हैं कि ये वही पैसा बच रहा है, उसको हम यहाँ चढ़ाने आते हैं। देखो कैसे हम लोग जीवन जीने के तरीक़ों को बदल सकते हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि कई बार अभी ऐसे लोग हैं, वो बोलेंगे कि अच्छा मेरा 5-10 लाख रुपए अर्निंग सोर्सेज हैं, अगर हम दशांश निकालेंगे तो, अभी हम एक काउंसलिंग की थी कुछ दिन पहले, तो उसमें उनका हम निकालेंगे तो 1 लाख रुपए तो बहुत होता है। तो हमने कहा जब 10 लाख आपके पास आते हैं वो बहुत नहीं होता है,
1 लाख आप निकालेंगे तो बहुत होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम अपनी समझ को बहुत श्रिंक कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये अर्थ का मीन्स है यहाँ पर, जब हम जो भी हमारे पास है उसका दशांश समाज को दे दें, और वो भी अननोन लोगों को दे दें। और अर्थ का मीन्स दूसरा क्या है कि पूरी ईमानदारी के साथ कमाएं, ठीक है। जितना हमारा सामर्थ्य है उतना कमाएं। अब ये ना करें कि हम अपनी रातों की नींद को खराब करके कमाने जा रहे हैं, मतलब एक सही पुरुषार्थ करते हो जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार सब कुछ ठीक रहे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद है हमारा काम। समस्त शुभ और कल्याणकारी इच्छाओं को पूर्ण करना काम है। तो जितने शुभ कर्म हैं वो सब काम में आते हैं, और इन्हीं शुभ कर्मों में संतानोत्पत्ति भी जुड़ती है हमारी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में एक सही संतान को जन्म देना भी वरदान से कम नहीं है। तो ये क्या है, ये काम का एक सकारात्मक स्वरूप है यहाँ पर। फिर और क्या लिखा, कल्याणकारी इच्छाओं को पूर्ण करना। ये नहीं लिखा कि कोई भी इच्छा को पूर्ण करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी इच्छा की बात करेंगे तो उसका अंत नहीं होगा यहाँ पर कभी भी। इसके बाद है मोक्ष। समस्त दुखों से मुक्त होना, उपयुक्त तीनों को सिद्ध करके ही इस चरण तक पहुंचना संभव है। आप एक चीज़ समझ रहे हो, जितना भी हम लोग योग में पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है कि आप डायरेक्ट सन्यासी बन जाओ जाकर, कहीं नहीं लिखा है, ठीक। मोनिका मैम ने तो YCB अटेंड नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ डिफाइन कर चुके हैं, पर यहाँ पे भी देखेंगे, अभी पूरा पढ़ेंगे हम लोग लास्ट तक, 10th यूनिट तक। कहीं नहीं लिखा है कि आप तुरंत छोड़कर कहीं संन्यास ले लें या कहीं चले। लोग बोलते हैं ना कि अब घर से बहुत थक गए, अब लगता है छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्हें ये पता नहीं कि छोड़कर चले जाने से, शरीर से छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मन से संसार नहीं छूटता है। ऐसे मन से उन्हीं का संसार छूटता है जिन्होंने संसार का सदुपयोग कर लिया है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जब भी कोई पेड़ में एक फल लगता है, वो आम ही हो, कोई भी फल हो, एक पेड़ में जब फल लग रहा होता है उसको तोड़ेंगे, उसमें मेहनत लगेगी तोड़ने में, लेकिन एक टाइम पर जब वो नेचुरली पक जाता है वो अपने आप ही गिर जाता है, ठीक है। तो यही है हमारे जीवन में मोक्ष। जब हम सही तरीके से अपना कर्म कर लेते हैं तो बिना किसी सपोर्ट के ही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं जाकर। तो हम सब लोग गृहस्थ जीवन में गुरुजी और माता जी का हम लोग एक चीज़ सुनते थे, वहाँ पर एक कोटेशन है कि गृहस्थ एक तपोवन है, ठीक है। गृहस्थ एक तपोवन है, इसमें हम जैसा चाहें वैसा बन जाएंगे। तो तपोवन का मीन्स हुआ कि हम अपने गृहस्थ जीवन में, और जितनी संभावनाएं गृहस्थ जीवन में ऊपर उठने की हैं उतनी संभावनाएं इस यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है, लेकिन जब हम उसका सदुपयोग करेंगे तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या हुआ कि हम लोगों ने जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसको देखा कि फिर धर्म हमारा जो वेदों के अनुसार जीवन जिए। अर्थ का मीन्स हुआ जो अपनी जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम अर्थ को अर्जित करें और उसका दशांश समाज के लिए लगा दें। फिर काम में क्या है, जो हमारे शुभ कर्म हैं, कल्याणकारी इच्छाएं, उनको पूरा करने में अपना पूरा पुरुषार्थ करें, और इसी में हमारा संतानोत्पत्ति भी आता है। फिर है मोक्ष, कि समस्त दुखों से मुक्त होना, कि जब हमने ऊपर के तीनों कर्मों को ठीक ढंग से कर लिया है तो मोक्ष के हम अधिकारी बन गए। तो ये था हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय। किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है? महर्षि मनु के द्वारा, ठीक है। चलिए, फिर है पुरुषार्थ चतुष्टय में उक्त 4 को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला धर्म और अर्थ, दूसरा काम और मोक्ष। काम का अर्थ है सांसारिक सुख और मोक्ष का अर्थ है सांसारिक सुख दुख और बंधनों से मुक्ति। इन 2 पुरुषार्थ काम और मोक्ष के साधन हैं। ये 2 जो पुरुषार्थ हैं काम और मोक्ष के साधन हैं। अर्थ और धर्म, अर्थ से काम और धर्म से मोक्ष साधा जाता है, ठीक, क्लियर हुई बात। जब धर्म सही होगा तो वो मोक्ष का कारण बनेगा, और अर्थ सही होगा तो हम संसार की जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे। तो धर्म मोक्ष से कनेक्ट होगा और अर्थ कर्म से कनेक्ट होगा। तो जितना भी संसार में वैभव दिखता है वो किसके कारण दिखता है? अर्थ के कारण दिखता है।
और जब मोक्ष हमारा होता है वो किसके कारण होता है? धर्म के कारण होता है। फिर है हमारा धर्म। धर्म से तात्पर्य स्वयं के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए कर्तव्यों का पालन कर मोक्ष के मार्ग को खोलना। मोक्ष का मार्ग खुलता है उस एक सर्वोच्च निराकार सत्ता परमेश्वर की प्रार्थना और ध्यान से। ज्ञानी जन इसे ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, मोक्ष का मार्ग किससे खुलेगा? परमेश्वर की प्रार्थना से और ध्यान से। ध्यान रहे एक ईश्वर प्रणिधान, प्रेम, प्रार्थना, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ ध्यान घटित होगा, जहाँ प्रार्थना होगी वहाँ ध्यान घटित होगा, और जहाँ ईश्वर प्रणिधान होगा वहाँ ध्यान घटित होगा। इसके अलावा ध्यान को घटने के लिए कोई दूसरे ऑप्शन नहीं। कल हमने ध्यान पर एक क्लास ली थी शाम की, उसकी रिकॉर्डिंग अगर पूरी एक साथ सेट हो गई तो एक हाफ तो आ गई है। ठीक है, वो आपके पास आएगी। क्योंकि ध्यान के संबंध में क्या है ना, अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ध्यान कुछ भी नहीं है। ध्यान केवल होशपूर्ण जीवन जीने का नाम है। जिस काम को हम पूरे आत्मबल, मनोबल के साथ करते हैं और परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं, वो सब कुछ ध्यान है। जिस काम को करने का हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं चाहते हैं, वो सब ध्यान है। ठीक है, जब जब हमें लगे कि इस काम को हमें प्रशंसा करेगा, कोई तारीफ करेगा, तो समझ लेना ये प्रार्थना और ध्यान से इसका कोई संबंध नहीं है। जब हम पूरे मन से काम करें और इतना खुश होकर करें, पता है अपने घर का जब भी कभी लगे कि हम परेशान हैं, जो काम कर रहे हो बस ये समझ लो ये हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आपको ना किसी मंदिर जाने की अत्यंत आवश्यकता है, ना कहीं जाने की है। जाने को मिल जाए आराम से जाएं, लेकिन अपना एक एक काम जब भी लगे सोने जा रहे हैं, बस समझ लो परमात्मा की गोद में सोने जा रहे हैं। क्योंकि पता है हम लोग के पास पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और हम लोग अलग अलग सोचेंगे कि ऐसा करें, तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम सुबह से लेकर रात तक जहाँ हम जागृत अवस्था में या सोने की अवस्था में हैं, बस वो हर काम ध्यान ही है। ईश्वर को समर्पित करो, बस वो ध्यान है। तो फिर अलग से इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, जितना जितना हम श्वासों के प्रति अवेयर होते हैं, उतना उतना संसार से डिटैच हो जाते हैं। लेकिन अब ध्यान रहे, नहीं तो क्या होता है, लोग इसके पीछे डर जाते हैं। कई बार हमने क्लासेस ली, फिर वो लोग आए मेरे पास, फिर तो मेरा गृहस्थ जीवन छूट जाएगा। हमने कहा 10 दिन ध्यान करके गए तो लड़ाई छूट गई है, गृहस्थ जीवन नहीं छूटा है। जो दिन भर लड़ाई होती थी घर में छोटी छोटी बातें, वो खत्म हुई है। तो उनको लगता है ये खत्म हुई तो एक दिन हमारा घर भी छूट जाएगा। हमने कहा ऐसी गलती ना करें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम सजग होकर जीवन जीते हैं तो कोई गिले शिकवे होते ही नहीं किसी से। तब तो हमें अपना घर अच्छा लगेगा। घर अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ लड़ाई होती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और हर समय हमें लग रहा है कि दूसरे लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसा लगता है जैसे हमने सबको स्वीकार कर लिया है। ठीक, बिल्कुल मतलब इजी गोइंग लगता है कि हम सबको स्वीकार कर चुके हैं। तो यहाँ क्या ध्यान देना, जैसे जितना जितना हम श्वासों पर सजग होते हैं, उतना उतना हमारी समझ बढ़ती है। खुद में ही समझ आने लगता है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। और जिसको ये समझ आ गया कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, समझ लो संसार में तो उसने विजय प्राप्त कर ली। पहली विजय इसी पर प्राप्त की जाती, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। फिर है हमारा तटस्थों के लिए धारणा और ध्यान ही श्रेष्ठ है। तटस्थ मीन्स जो केयरफुल है, और भक्तों के लिए परमेश्वर की प्रार्थना से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो भक्ति मार्गी लोग हैं वो प्रार्थना उनके लिए ठीक है, और जो बहुत सजग लोग हैं उनके लिए ध्यान ठीक है, धारणा ठीक है। फिर इसे ही योग में ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। यही संध्योपासना है। संध्योपासना का मीन्स क्या होता है? जब हम संध्या वंदन करते हैं उसमें परमात्मा के प्रति एक समर्पण ही तो प्रेजेंट करते हैं, और क्या कर रहे होते हैं वहाँ पर। फिर धर्म इसी से पुष्ट होता है, पुण्य इसी से अर्जित होते हैं, और इसी से मोक्ष साधा जाता है। फिर है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य है जिसके द्वारा भौतिक सुख समृद्धि की सिद्धि होती हो। भौतिक सुखों से मुक्ति के लिए भौतिक सुख होना जरूरी है। ऐसा कर्म करो जिससे अर्थोपार्जन हो। अर्थोपार्जन से ही काम साधा जाता है। इसलिए जितने यहाँ फीमेल पढ़ रहे हैं हम सबको बोलते हैं सब सेल्फ डिपेंडेंट रहना। चाहे घर में कितना भी अर्निंग सोर्सेज अच्छे हों, लेकिन अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंसी होती है ना, उससे हम ये समझ पाते हैं
जो हमारे घर के मेल पर्सन अर्निंग करते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक, ये भी समझ में आ जाता है। कई बार हम जो काम नहीं करते हैं उसको महसूस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये दोनों तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। एक तो हम अर्निंग करते हैं तो हमारी योग्यता बढ़ती है, पहली चीज़। दूसरा, हमें दूसरे लोग जो अर्निंग करते हैं उनका क्या सामर्थ्य लगता है, क्या पुरुषार्थ लगता है, उसके बारे में पता चलता है। फिर है काम। संसार के जितने भी सुख कहे गए हैं वे सभी काम के अंतर्गत आते हैं। जिन सुखों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक पतन होता है या जिनसे परिवार और समाज को तकलीफ होती है, ऐसे सुखों को वर्जित माना गया है। अर्थ का उपयोग शरीर, मन, परिवार, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। भोग और संभोग की अत्यधिकता से शोक और रोगों की उत्पत्ति होती है। दोनों के लिए ही समय और नियम नियुक्ति है। इसके बाद है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है पदार्थ से मुक्ति। इसे ही योग समाधि कहा गया है या समाधि कहता है। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही आत्मज्ञान भी है। ऐसे मोक्ष में स्थित व्यक्ति को ही कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या है? जो अपने आत्मचेतना में जागृत है, जो मोक्ष को प्राप्त है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हिंदू जन ऐसे को ही भगवान, जैन अरिहंत और बौद्ध संबुद्ध कहते हैं। यही मोक्ष कैवल्य, निर्वाण या समाधि कहलाता है। योग में समाधि की दो अवस्थाएं मानी गई हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। इन्हीं दोनों के उपभेद भी हैं। ये उपभेद क्या है, पहले इसको समझ लें। पहले तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सिंपल है। जब हम संसार के प्रति सजग हो जाते हैं कि संसार का सदुपयोग करना सीख जाएं, इसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात का मीन्स है अब हम पूरी तरीके से अध्यात्म में उपलब्ध हो गए, मोक्ष में उपलब्ध हो गए, ठीक है। तो ये है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात यहाँ पर। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, चतुर्वर्ण अर्थात 4 वर्ण। ये चारों एक समाज की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या है? समाज को शिक्षित करने वाला वर्ग है। जो क्षत्रिय है रक्षा करने वाला वर्ग है। वैश्य व्यापार करने वाला वर्ग है। और शूद्र उपयुक्त सभी वर्णों की सेवा कार्य। अब इसको पढ़ने के बाद कई बार कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। पहले तो ये जो 4 वर्ण हैं किसके आधार पर हैं? कर्म के आधार पर डिवीजन है। यहाँ कहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो रैदास और सबरी को भगवान स्वीकार न करते, ठीक है। जो राजपूत घराने की मीराबाई हैं, जो भगवान राम के वंशज हैं, उनके गुरु रैदास जी भी हैं। तो क्योंकि कई बार होता है ना, समाज के कुछ लोग जो एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं या जिनकी इतनी समझ नहीं होती है, वो गलत तरीके से लेते हैं। ऐसा होता तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको आज भी जो स्थान मिला हो वो ना मिलता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्म से बहुत आगे बढ़ जाता है तो फिर उसकी कोई जाति नहीं पूछता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को अब लोग बोलते हैं क्या ये ब्राह्मणों से संबंधित है, जबकि सबको पता है वो क्या है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कर्म, जब किसी भी व्यक्ति का कर्म जब बहुत महान हो जाता है तो उसका जाति से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है। तो ये अब इसको देखते हैं हम लोग अपने शरीर में। ब्राह्मण क्या है? हमारा सिर, ब्राह्मण है हमारा सिर, क्योंकि पूरा ज्ञान का है, यही समाहित है। इसके बाद जो हमारे हाथ हैं दोनों, वो क्या है? क्षत्रिय, क्योंकि रक्षा करने के कार्य। फिर वैश्य क्या है? जो हमारा पाचन तंत्र, पेट क्या है? पूरा वैश्य से संबंधित है, क्योंकि जितने हमारे भोजन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो सब वैसे कृषि से संबंधित है। कृषि क्या है? कृषि का मीन्स ये जो खाने पीने का साधन है वो हमारे भोजन से संबंधित है। तो वैश्य हमारा पेट है, पाचन तंत्र है। फिर है हमारा शूद्र। शूद्र क्या है? हमारे दोनों पैर हैं, जिनके सहारे पूरा शरीर खड़ा होता है। तो सेवा कौन कर रहे हैं? शूद्र कर रहे हैं। तो यहाँ सेवा जो कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, अगर पैर हटा दो तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है कि सभी का बराबर स्थान है, कोई भी इसमें से छोटा और बड़ा कहीं नहीं है। हर व्यक्ति ने अपना, जिसका जैसा कर्म है उसको वो स्थान मिला हुआ है। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर में इन चारों की
आवश्यकता है, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही समाज में भी ये चारों अपने कर्म से जुड़े हुए हैं और किसी का कर्म छोटा और बड़ा नहीं है यहाँ पर। ठीक, फिर नीचे देखते हैं इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किन किन क्या क्या कार्य हैं ब्राह्मणों के? पुजारी, पुरोहित, विद्वान और शिक्षक। फिर क्षत्रिय में है शासक, योद्धा, सैनिक। वैश्य में है जमींदार, व्यापारी, साहूकार। शूद्र में है सेवा प्रदाता, कृषि, पशुपालन आदि श्रमिक कार्य, ये सब शूद्र में कनेक्ट हो रहे हैं। फिर क्या है, प्राचीन काल से ही चारों वर्णों को कर्मों के अनुसार उनका वर्ण निर्धारित होता था। आज भी व्यवहारिक रूप से समूचे विश्व में इसे बुद्धिमान वर्ग मानता और करता है। ठीक है, जो लोग भी बुद्धिमान है वो ऐसा कहीं नहीं करेंगे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसका चुनाव किया जाएगा। तो ये आज हम लोग ने पूरा एक कॉन्सेप्ट देखा जो हम लोग देख रहे थे, वेद, उपनिषद, वेदांग। कल हम लोग देखेंगे प्रस्थानत्रयी और दर्शन। पहले प्रस्थानत्रयी वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट का है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो हमारे दर्शन हैं उनको पूरा डिफाइन करेंगे, क्योंकि दर्शन यही डिफाइन करने हैं हमको सभी। फिर उसके बाद फिर आगे का नीचे का देखेंगे। ठीक है, दर्शन के बाद फिर जो भी पढ़ेंगे वो फिर टफ नहीं है, दर्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बाकी फिर क्या है, फिर कैरेक्टर है या फिर जो हमारे रामायण ग्रंथ हैं उनके बारे में मुख्य मुख्य चीज़ों को बताना है। अब आप लोगों का एक फिर दोबारा रिपीट कर दें कि जितना कुछ पढ़ रहे हैं इसके नोट्स बना कर चलेंगे, क्योंकि ये नेट JRF का सिलेबस है। ठीक है, MA का सिलेबस है, इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और सबके लिए एक चीज़, मीता मैम और रचना जी, आप लोग ना नोट्स जो बनाएंगे वो ग्रुप में शेयर कर देना भी, ताकि जो लोग अभी नोट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, तो अभी सब लोग डाल देंगे। तो क्या होता है, कई बार हम एक दूसरे का देख लेते हैं तो फिर हमें समझ आ जाता है कि कैसे हमें मैनेज करना है, तो बस वैसे आप लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काम करके रखेंगे। दूसरा क्या करना है कि जो सिलेबस है इस बार हम आपका सैटरडे और संडे टेस्ट जो लेंगे वो अभी से बता दे रहे हैं, आपके सिलेबस का लेंगे। सिलेबस का मीन्स आपको 1 घंटे में अपना पूरा सिलेबस डिफाइन करना है। ठीक, क्योंकि वो आपका काम जैसे ही होगा तो आप मेरी तरफ से नोट करके रख लीजिए, 25% आपका कोर्स कंप्लीट है यदि आपको सिलेबस पूरा सही से पता है और सिलेबस का एक एक वर्ड का मीनिंग पता है, अर्थ पता है। तो ऐसे पढ़ेंगे डेली सिलेबस कि एक कोई ऐसा पॉइंट ना हो, और अगर यदि ऐसा लगे कि ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आए तो क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, और फिर तब लिखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पूरे सिलेबस को हमें 1 to all पता है, किसका क्या मीनिंग है और किस यूनिट में कौन सा कंटेंट आएगा, और जो कंटेंट आ रहा है वो पहले आएगा या बाद में आएगा। ठीक, कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले नहीं आएगा। ठीक, 4th यूनिट में जो कैवल्यपाद है वो पहले नहीं आएगा। ये भी एक तरीका होता है सिलेबस का लर्न करने का और लिखने का। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि अभी से आज से उसको तैयार करेंगे। सैटरडे को पूरा 1 घंटे में टाइम लेंगे और 1 घंटे में पूरा डिफाइन कर देंगे, और फिर उसी को जितनी भी जो कमियां रह जाएंगी उनको संडे को डिफाइन करेंगे। मतलब 2 दिन में सिलेबस फाइनल कर देंगे सब लोग। ठीक है, तो ये समझ लें एक बड़ा अचीवमेंट हो गया सबके लिए। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।